नमस्कार। एक 5 वर्षीय बच्चे की कुंडली हमारे सामने है। 4 अप्रैल 2015 को सुबह 7:40 पर इनका जन्म हुआ। ये कुंडली मेष लगन की है और कन्या राशि की है। लगन के स्वामी मंगल हैं, राशि के स्वामी बुध हैं। लगन मंगल का लगन लग्नेश लगन में, यानी व्यक्ति जीवन में अच्छा स्वास्थ्य भी लेगा, अच्छी आयु भी लेगा, मान सम्मान भी लेगा, क्रिएटिव भी होगा, मजबूत भी होगा, निर्भीक भी होगा, लेकिन स्वभाव से कुछ जल्दबाज और क्रोधी भी होगा। लग्नेश जब लगन में हो, अपनी ही राशि में हो, मंगल जैसा लगन हो, तो ये व्यक्ति जीवन में घबराते नहीं हैं। परिस्थिति कैसी भी हो उससे लड़ते रहते हैं, घबराते नहीं हैं, सब चीज़ों का सामना करते हैं जीवन में। क्योंकि जब लग्नेश लगन में होता और मंगल जैसा ग्रह हो तो शास्त्र में मंगल को सेनापति कहा गया है। इसका मतलब है व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम होगा। साथ में शुक्र है। शुक्र एक लग्जीरियस प्लैनेट है। जब मंगल शुक्र लगन में हो, व्यक्ति के स्वभाव को खुश मिजाज बनाते हैं। व्यक्ति हंसमुख स्वभाव का होता है, हर किसी से बात करने वाला होता है, तो कभी कभी उनके ये आदतें उनके लिए नुकसान भी पड़ जाती हैं। व्यक्ति समझता है कि ये व्यक्ति चरित्र से खराब है जो ये हर किसी से बात कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उनके स्वभाव में ऐसा है जिसको लोग गलत समझ लें तो क्या कह सकते हैं। क्योंकि मंगल शुक्र का जो योग है ये एक शौक पसंद योग है। व्यक्ति जीवन में लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी चीज़ों के प्रति उसका आकर्षण होता है। क्लासिकल्स बुक्स में इसके खिलाफ ये भी लिखा हुआ है कि ये ऐसे लोगों वालों को थोड़ा सा अपने कैरेक्टर को शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, नहीं तो लोग बाग आपके बारे में कुछ भी बातें बनाने से पहले सोचेंगे नहीं। क्योंकि ये आपके अंदर स्वभाव ऐसा, आप लगेगा कि आप ठीक हैं लेकिन सामने वाले को लगेगा ये गलत है। शुक्र दूसरे घर का मालिक है। आप कुटुंबवादी हैं, घर परिवार का सहयोग देते हैं, घर परिवार को मानते हैं, घर परिवार के साथ चलने वाले हैं, तो सप्तमेश भी हैं। सप्तमेश का लगन में आना आपको जीवन में सब प्रकार के सुख साधन देगा, विवाह कराएगा, वैवाहिक सुख देगा, लेकिन आपको अपने विवाह से पहले जीवन में प्रेम प्रसंगों के प्रति आकर्षण भी आएगा ज़रूर। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में एक ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं है। अब इसको कोई ख़राब समझ ले तो बात अलग है। चौथे घर में बृहस्पति है, वक्री है। ये व्यक्ति की बुद्धि को तेज करता है, व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, व्यक्ति अपने बल पर जीवन में सुख सुविधाएं अर्जित कर सकता है। घर परिवार से भी उसको सुख सहयोग मिलेगा, पिता का उसको सहयोग मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद वाहन का सहयोग उसको मिलेगा। जब बृहस्पति वक्री हो तो थोड़ा सा व्यक्ति को हर चीज़ के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेने या हर चीज़ की काट फाट निकालने की थोड़ी आदत होती है। ये क्या है, ये क्यों है, वो क्यों गया, वो क्यों आया, यानी कि उसको सब चीज़ की खबर रखनी ज़रूरी है। शनि कुंडली के 8वें घर में वक्री होकर बैठा है। काम के प्रति तल्लीनता तो दिखाता है, लेकिन कर्म के प्रति संघर्ष भी दर्शाता है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य में प्रोग्रेस के लिए बहुत अधिक संघर्ष करता है। उसके मन में नए नए ख्यालात आते रहेंगे अपने कार्य को लेकर। ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये करना चाहिए, ये मॉडिफिकेशन कर लूँ, इसमें कुछ नया ऐड कर लूँ, क्योंकि ये कर्मशील कारक है। कर्म स्थान को शनि वापस देख रहे हैं, इसका मतलब व्यक्ति कर्म तो करेगा, लेकिन बुद्धि को थोड़ा सा सजो करके रखें। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में करियर और एजुकेशन दोनों को चलाने के लिए स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, समस्या का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा कुंडली के चौथे घर का मालिक होके बैठा है राहु के साथ। अब ये चंद्र राहु का योग अच्छा नहीं है। एक तो 15 डिग्री 22 मिनट का चंद्रमा और 15 डिग्री 56 मिनट का राहु, ये स्वभाव में गोपनीयता दे सकता है। व्यक्ति अपने अंदर छुपावट ला सकता है स्वभाव के अंदर। साथ ही साथ अत्यंत तेज गति से क्रोध आना, झुंझलाहट आना, जिद करना किसी भी चीज़ के लिए, अपनी बात को आगे रखना, अपनी बात को मनवाना, ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है। कभी कभी शुरुआती शारीरिक तौर पर भी ये कॉम्बिनेशंस अच्छा नहीं है। शास्त्र कहता है चंद्रमा छठे घर में अगर पीड़ित होकर बैठा हुआ होता है
तो इसको कह सकते हैं व्यक्ति का जीवन संघर्ष तो रत तो रहेगा। जब सूर्य केतु और चंद्र राहु कुंडली में एक साथ हों और आमने सामने हों, यानी बच्चे का जन्म पूर्णमासी पे हुआ है और उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा था, तो आपका जो जन्म है वो चंद्र ग्रहण के आसपास का जन्म है, पूर्णमासी का जन्म है। ये आपकी मानसिकता और आत्मिकता के लिए ठीक नहीं। तो व्यक्ति के चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा नहीं माना जाता। चतुर्थेश है चंद्रमा, घर के सुख में कमी देता है। घर का सुख आफ्टर मैरिज ये घर का सुख ही कहलाता है। छाती से संबंधित तकलीफ, छाती से संबंधित रोग, कफ कोल्ड संबंधित बीमारियां भी ऐसे बच्चे को परेशान कर सकती हैं। 12वें घर में सूर्य केतु बुध जब इस में बैठें तो व्यक्ति को आँखों से संबंधित प्रॉब्लम, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम, चेहरे से संबंधित विकार की संभावना। जब बुध द्वादश में बैठे एजुकेशन के लिए ठीक है, प्रतियोगिताओं के लिए ठीक है, व्यक्ति अपने दिमाग के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर जीवन में तरक्की कर लेता है, टेक्निकल पढ़ाई भी कर लेता है, टेक्निकल एजुकेशन भी कर लेता है। लेकिन इनकी एजुकेशन भी कोई इतनी आसान नहीं होती। एजुकेशन की प्राप्ति करने में व्यक्ति को बहुत थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, ज़्यादा ही। एजुकेशन की प्राप्ति तो हो जाती है क्योंकि सूर्य भी केतु के साथ है। अब कुंडली में जब चंद्र राहु सूर्य केतु का कोई योग साथ में हो तो इसको ग्रहण दोष कह सकते हैं। ऐसे में आपको किसी योग्य पंडित से मिल लेना चाहिए, और क्योंकि इनको दशा अभी चंद्रमा की ही चल रही है 2021 तक, तो उनको बोलिए कि भी बच्चे की कुंडली में चंद्र राहु और सूर्य केतु का योग है जिसको ग्रहण दोष कहा जाता है, हमें बच्चे के लिए कोई पूजा करा दीजिए। तो आप पूजा करा सकते हैं, उनसे बच्चे को अवश्य लाभ मिलेगा। ये तो थी एक हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अब आप देखिए नवांश कुंडली में लगन में केतु है बुध के साथ और लग्नेश मंगल अष्टम में गया। यहाँ सप्तम भाव में चंद्रमा राहु के साथ, तो सप्तमेश गया शुक्र, यहाँ सूर्य बृहस्पति के साथ शनि से दृष्ट। यहाँ वो कॉम्बिनेशंस है कि ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। पति से आर्गूमेंट्स होना, वैचारिक मतभेद होना, बात बात में मतभेद हो जाना, ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में शो हो रहा है। बाकी ये सब चीज़ें कुंडली मिलान के समय ध्यान रखिएगा कि इनके हस्बैंड की हॉरोस्कोप कैसी है, जिससे इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। चलिए दशा पे आते हैं। चंद्रमा की दशा चल रही है। अब कब से चल रही है चंद्रमा? जब बच्चा माता के गर्भ में आया भी नहीं था तब से चल रही है। अगर देखा जाए तो चंद्रमा की दशा में बच्चे का जन्म हुआ 4 अप्रैल 2015 को चंद्रमा में बृहस्पति में बच्चे का जन्म हुआ। चंद्रमा छठे घर में राहु केतु एक्सेस पे ग्रहण दोष में लिप्त है, षष्ठेश से दृष्ट है। कभी कभी ऐसे बच्चों को माता के गर्भ से कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, जो बीमारी बाद में निकल के आए, रक्त से संबंधित, आँखों से संबंधित, त्वचा से संबंधित, छाती, कफ, कोल्ड, कफ के रोग हो जाना, ऐसे बच्चों के साथ देखा गया है। यानी जब तक चंद्र की दशा चलेगी मार्च 21 तक, तब तक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये कॉम्बिनेशंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। जबकि लग्नेश लगन में ही विराजमान है, इसलिए कोई आयु को तो खतरा नहीं दिखता है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा नहीं। तो मार्च 21 तक हेल्थ इश्यूज इस हॉरोस्कोप में नज़र आए हैं। उसके बाद मंगल की दशा 7 साल के लिए जीवन में आ जाएगी, तो वो दशा आपके लिए ठीक होगी। 2015 का जन्म है और लगभग 2033 में जाके अगर हम पहुंचेंगे तो तब इनकी उम्र जो होगी वो 18 वर्ष होगी। और जब उनके शुरू हो चुकी होगी राहु की महादशा 2028 से। राहु छठे घर में हैं, चंद्रमा के साथ हैं, साथ में सूर्य बुध केतु का भी मिलन है। यानी बच्चा जीवन में ऐसी शिक्षा करेगा जो छठे घर से संबंधित है। मेडिकल से संबंधित पढ़ाई, टैक्स से संबंधित पढ़ाई, अकाउंट से संबंधित पढ़ाई, डॉक्टरी, नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स, टैक्स से रिलेटेड कोर्स, वकालत से संबंधित क्षेत्र, ये वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में व्यक्ति अगर जाएगा तो जीवन में तरक्की करेगा। अगर आपको जीवन में कभी भी इनसे संबंधित क्षेत्रों में भेजना हो तो आप भेज सकते हैं, वहाँ इनके जीवन में तरक्की दिखाई देगी, क्योंकि उस दौरान इनको दशा भी ठीक होंगी। क्योंकि राहु की दशा इनको 28 से शुरू होगी, यानी जीवन के 13 वर्ष।
और 18 साल की महादशा होगी। राहु कुंडली में कोई ख़राब ग्रह नहीं है, लेकिन चंद्रमा के साथ जब छठे घर में आता है तो थोड़ा संघर्ष कराता है। पढ़ने के लिए बच्चे को घर से दूर भेजता है, स्थान परिवर्तन कराता है, एजुकेशनल में प्राप्तियां तो देता है लेकिन थोड़ा कठिनाई के साथ, कंपटीशन में विजय देता है थोड़ा सा परेशानी के साथ। इस कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी से संबंधित योग भी हैं, यानी व्यक्ति अगर चाहेगा तो जीवन में सरकारी नौकरी की तैयारी करके उसमें क्रैक कर सकता है उसको। कैरियर किस फील्ड में होगा, नौकरी या बिजनेस? देखिए, नौकरी वाला चार्ट मुझे ज़्यादा दिखता है, बिजनेस वाला कम है। जो कैरियर थे वो मैंने आपको बता दिए। कैरियर में भी अपना पढ़ाई करते रहें और सरकारी नौकरी के लिए करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकरी लग जाएगी। पैसे की क्या पोजीशन है लाइफ में? देखिए, पैसे की पोजीशन जीवन में शुरू होती है 20-21 साल की उम्र से, जब व्यक्ति खुद इतना लायक हो जाए कि वो कुछ करे। और उनको राहु की दशा मिल गई, यानी राहु कुंडली में ऐसा है जो आपको नौकरी कराएगा, सोर्स ऑफ इनकम देगा, और राहु में ही वो है कि वो घर से दूर ले जाकर सरकारी नौकरी दे सकता है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। शेयर मार्केट या पॉलिटिक्स में कोई स्कोप? देखिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड तो स्कोप इतना स्ट्रॉन्ग इस कुंडली में नहीं है। रही बात राजनीति की, राजनीति एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि उसमें चौथा घर बहुत मजबूत है। शनि बैठा 8वें घर में, चंद्रमा बैठा छठे घर में, जनता का कारक, चौथे घर का मालिक, कुंडली में स्वस्थ नहीं, इसलिए राजनीति में जाना बेकार ही रहेगा। फिजूल में पैसा और समय खर्च हो जाएगा और हाथ कुछ नहीं आएगा। शादी के बाद कहाँ सेटल होंगे? देखिए, जन्म स्थान से तो दूर ही जाएंगे, क्योंकि राहु की दशा में शादी होगी। राहु में शुक्र की दशा आएगी अक्टूबर 39 से अक्टूबर 42, तब ही इनका विवाह होगा। वही इनके जीवन में एक अच्छे विवाह का समय है, तो तब इनके जीवन में विवाह का संयोग आएगा। शादी के बाद ये घर से काफ़ी दूर जाएंगे, ये तो पक्की बात है, यानी जहाँ इन्होंने जन्म लिया है वहाँ से दूर स्थान पर ही इनको जाना होगा। कभी कभी ऐसे लोग विदेश तक में भी जाकर अपना कार्य करते हैं, या शिक्षा करते हैं, या प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन करते हैं, या पति के साथ विदेश चले जाते हैं। तो ऐसे सभी कॉम्बिनेशन इस कुंडली में मौजूद हैं। कुंडली ओवरऑल अपने आप में बेहतर है, लेकिन जीवन में जो प्राप्तियाँ हैं वो आसानी से नहीं हो रही हैं। घर परिवार से सहयोग मिल रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब स्वयं के बल पर कुछ अर्जित करने में का समय आएगा तब वो आपकी लाइफ में कठिनाई भरा होगा। और जीवन में कठिनाइयाँ होंगी तो आप जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि 18 साल की राहु की दशा आएगी। 6th हाउस का राहु है, शत्रुओं को तो हराएगा, कंपटीशन में विजय तो देगा, लेकिन संघर्ष भी देगा, परेशानियाँ भी देगा, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी देगा, मन के अंदर बेचैनी परेशानी भी देगा, क्योंकि चंद्रमा साथ में यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? देखिए, बच्चा छोटा है, अगर पॉसिबल हो इसके लिए आज के समय में सबसे अच्छा एक ही उपाय है कि बच्चे को अपने साथ ले जाओ रोज़ सुबह। मम्मी पापा दादा दादी कोई भी ले जा सकता है, अपने साथ ले जाओ। सुबह को शिवलिंग पर जाओ, मंदिर में बच्चे के हाथ में जल का लोटा दो और बच्चे से शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय कहते हुए। अगर ये रोज़ इस उपाय को करें तो इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, बच्चा शौक मंदिर चला भी जाएगा। जितनी बार भी हफ्ते में पॉसिबल हो उतनी बार जाएं, कोशिश करें रोज़ जाएं तो बहुत ही अच्छा है। वो इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, आयु के लिए अच्छा, माइंड के लिए अच्छा, बुद्धि के लिए अच्छा, सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति देने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल कुंडली अपने आप में बहुत अच्छी है। बस थोड़ा सा भी मार्च 21 निकल जाएगा तो चंद्रमा दशा खत्म हो जाएगी, फिर लग्नेश मंगल की दशा लगन में आ जाएगी, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ईश्वर कृपा से व्यक्ति जीवन में अच्छी खासी तरक्की करेगा। तो ये था आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस। कुंडली अपने आप में अच्छी है, थोड़ा संघर्ष करा रही है, पर मुझे ऐसी हॉरोस्कोप अच्छी लगती हैं जिनके अंदर जीवन में संघर्ष होता है। नमस्कार।